अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड ब्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत अच्छा रहा होगा। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है तो आप लोग भी जल्दी से जाकर शुरुआत कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और अभी बनाना है मुझे दोपहर में खाना, जो रोज़ का ये कंपलसरी बनाना और खाना भी। ज़िंदगी है तो खाना है, तो अभी जाके बनाऊंगी खाना दोपहर में। और फिर क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है तो सुबह का नाश्ता तो मैंने कर लिया था सुबह ही, तो अभी हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। रोटी बन चुकी है तो चलकर खाते हैं खाना और वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं आज सारा दिन हमारा कैसा जाता है। तो आप लोग रहना मेरी वीडियो में साथ साथ और वीडियो को कंप्लीट देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना आप बहुत सारी चीज़ें बीच में वीडियो के मिस कर जाओगे अगर आपने स्किप कर दिया तो चलते हैं अंदर, पहले खा लेते हैं खाना। और शाम को बनाऊंगी मैं खाने में दाल, तो अभी दाल को मैं सोच रही हूँ भिगो देती हूँ ताकि वो शाम को जल्दी बन जाए, क्योंकि भीगी हुई दाल ना बस सिर्फ एक सीटी में तैयार हो जाती है। तो अभी कर चलते हैं, पहले दाल को भिगो देते हैं और फिर खाते हैं खाना। देखते हैं कौन कौन सी दाल है डब्बे में, तो दालें पहले चेक कर लेते हैं और फिर उनको रख देते हैं भिगोने के लिए। हमारे पास हैं ये 3 दाल, मसूर की, चने की और मूंग की। मूंग की पीली वाली तो इस बार मैं मंगाना ही भूल गई, तो मैं अभी इन दालों को ही भिगो देती हूँ और फिर बनाऊँगी शाम को ये दाल। शाम के लिए भिगो दी है मैंने दाल और अब मैं चलती हूँ अपना सालन लेकर अंदर। ये बहुत तेज़ वाली भूख, दिल बैठ रहा है भूख के मारे, और मैंने सालन निकाल लिया है अपना। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने और फिर मिलती हूँ खाने के बाद थोड़ी देर में। तो पहले कर लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि भूत नहीं भूख। अंदर खा रही हैं अम्मी और उज़मा खाना। मेरा खाना हो चुका है, मैं खाना खाकर हो चुकी हूँ फ्री। और अभी मोबाइल देखते टाइम मैंने एक वीडियो देखी, वो वीडियो में क्लिप इसमें ऐड करूँगी, आप देख लेना, आगे मिल जाएगी आपको। तो वो वीडियो में एक आंटी ने जो बातें बोली है ना, भाई साहब इतनी गज़ब बातें बोली हैं उन्होंने, जिनको मैं मतलब वाकई में कहूँगी कि हाँ, कि अगर हम मुसलमान हैं और हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत ना हो तो वो मुसलमान है ही नहीं। उन्होंने जो बोला है ना, और जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगी उन अंधभक्तों से कि क्या प्रॉब्लम है आपको हमारे इस्लाम से, या हम कहीं पर बोर्ड लगाएं अपने नबी की मोहब्बत में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के भी, वो कहीं भी बोर्ड लगाएं, अपने धर्म का प्रचार करें, कुछ भी करें। तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है अगर हम अपने नबी की मोहब्बत में कहीं बोर्ड लगाएं या अपने घरों पे झंडे लगाएं या उनके नारे लगाएं, तो इन लोगों को आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो मेरा जो आंटी ने जो बातें बोली है ना, भाई साहब गज़ब कर दिया, दिल जीत लिया उन्होंने तो मेरा ये बातें बोलकर। तो मैं सल्यूट करती हूँ उन्हें कि जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी। तो अब मैं ये वीडियो को क्लिप को ऐड करूँगी और आप लोग ज़रूर देखना, और अपने नबी के नाम को अपने दिलों में ऐसे बसा लो जैसे आपकी रूह आपके जिस्म से जुड़ी हुई है। तो वो तो सभी के अंदर है ही। सभी जितने भी जो सच्चे मुसलमान हैं, जो दीन को जानते हैं या दीन की तरफ चलते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उनको मालूम है कि नबी की मोहब्बत क्या होती है। तो मेरा बस यही कहना है नहीं, मुसलमानों को तो किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं है, इन अंधभक्तों को क्यों परेशानी है हमारे दीन से, हमारे इस्लाम। कानपुर में जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है कि एक बोर्ड लगाने पर आप क्या लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। भाई कैसे कर लेंगे, ये तो इंडिया है, यहाँ हर तरीके के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, सभी को अपना अपना त्यौहार मनाने की छूट है, सभी को अपने तरीके से हर चीज़ें मनाते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ पर होली के टाइम पूरा टाइम म्यूज़िक बजता रहता है, तो हम जाके ना करवा दें फिर FIR, तो वो चीज़ गलत है ना, नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि अगर हम अपने नबी की शान में एक बोर्ड लगा रहे हैं या झंडे लगा रहे हैं तो इस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ बहुत सही हुआ है कि लोग घर से निकलें, और इन लोगों को पता चलेगा कि इस्लाम पर अगर उंगली उठाओगे तो कोई शांत नहीं बैठेगा, कोई भी नहीं बैठेगा, हम भी नहीं बैठेंगे घरों में शांत, सब निकल कर आ जाएंगे बाहर। क्योंकि अपने आखिरत की फ़िक्र करो, ना कि दूसरों के दिनों को पे उंगलियां उठाओ या उनके लिए FIR कराओ। क्योंकि कावड़ के टाइम कितना रोग कितना ब्लॉक होता है, आज तक किसी मुसलमान ने जाके FIR करी नहीं की ना। क्योंकि हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, भाई आप मना रहे हो अपना त्यौहार, ठीक है, मनाओ आराम से। तो ये थोड़ी ना अगर सरकार अंधभक्तों की है
तो अंधभक्ति ही आसमान पे बैठेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो अल्लाह पाक आसमान पे बिठाता है वो ज़मीन पे गिरा भी सकता है। तो से रहो ज़िंदगी, लोगों को अपने आप भी ज़िंदगी जियो और दूसरों को भी जीने दो। That's what she said. अल्लाह पाक ने जिसको जो दिया, जो हमें इस्लाम दिया तो हम मुसलमान हैं, उनको हिंदू बनाया तो वो हिंदू है। लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई अपने घर में आराम से बैठो, ठीक है, और ना ये नफ़रतें फैलाओ और ना इन नफ़रतों को बढ़ावा दो। बस तो मेरा यही, अपनी ज़िंदगियों को अच्छे से जियो, क्योंकि लौट कर सभी को उस खुदा के पास जाना है, उसी को जवाब देना है कि क्या कर कर आए हो दुनिया में। तो बस, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, लोगों की सोच आजकल इतनी अजीब हो गई है ना कि इंसान पॉजिटिव की जगह हमेशा नेगेटिव सोचता है। हमेशा सोचता है कि मैं दूसरे को कैसे नीचे दिखाऊं। ये नहीं सोचता कि वो दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में खुद नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ें छोड़ दो भाई लोगों, सभी छोड़ दो। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, बस अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो, अच्छे अच्छे काम करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बातें करो। किसी के धर्म को, किसी के दीन को बुरा मत कहो, क्योंकि सबको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, वो सबके दिलों के हाल जानता है बिना बिना कहे भी। तो ठीक है, बस मेरा यही कहना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। आज का दिन, मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह उठी, नाश्ता किया, अपने सारे काम किए, अम्मी को तैयार किया, खाना बनाया, दोपहर में खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। अपना ज़िंदगी बढ़िया है, जैसा अल्लाह गुजार रहा है बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र के 2 सजदे पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती है। जब वो अपनी लाठी उठाता है ना, तो किसी की चलती नहीं है। हम लोग कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, बेवजह किसी को नहीं सताते, ना किसी का दिल दुखाते हैं। तो मुझे बच्चों की खेलने की, देखती हूँ बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं। बचपन भी बड़ा सुहाना टाइम है। ये लगे हुए हैं 4-5 बच्चे, लाइनिंग में खेल रहे हैं पन्नी के। ओहो, मेरी शेरू ये यहीं रहती है और ये बैठी है शेरू। इसने दिए हैं छोटे छोटे पपी, छोटे छोटे बच्चे दिए हैं इसने बहुत सारे। और सुबह के टाइम इतनी आवाज़ आती है ना इसके बच्चों की, बहुत ज़्यादा। इसने रखे हैं अपने बच्चे इसके अंदर यहाँ पर शेरू के बच्चे हैं, छोटे छोटे पपी, और उनकी आवाज़ आती है इतनी ज़्यादा बहुत। अल्लाह पाक ने भी क्या जानवरों को समझ दिए कि उसने अपने बच्चे ऐसे, मतलब पहले A few moments later. खूनों में, हमारे हर कतरे में। हम सोते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उठते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी बुत को देखते, आपने 35 लोगों पर या 25 लोगों पर एफआईआर करी है, मैं कहती हूँ आप 25 करोड़ मुसलमानों पे भी कर देंगे तब भी उन पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद के लिए जीता है और मोहम्मद के लिए मरने को तैयार है। हर मुसलमान मरने को तैयार, इवन मैं भी मरने को तैयार। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है कि ये कहने में कि आई लव मोहम्मद, तो मैं अमन रिजवी कहती हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो के अपने रब से माफी मांगते थे और ये कहते थे बख्श दे मुझको खुदाया, बख्श दे सदक़े में प्यारे रसूल अल्लाह के। अल्लाह ताला उनसे पूछता था तुमको क्यों कर इल्म अहमद का हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आसमानों में नहीं ऐसा मकाम जिस जगह लिखा ना हो अहमद का नाम। हूर के सीनों पे लिखा है ये नाम और इसके खंभों पे लिखा है ये नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब सबको प्यार करना सिखाता है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, सब प्यार से रहो और किसी के धर्म को बुरा मत कहो। और मज़हब कहते हैं ना, हमारा इस्लाम कलमे का इस्लाम है, तो कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। यह है प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, सब एक बार ज़रूर पढ़ें। आई लव मोहम्मद तो हमारे दिलों में है, हमारी रूह से जुड़ा हुआ है। उसको कैसे निकालोगे? चलो बोर्ड लगा दिया, हटा दिया, मैंने माना बोर्ड लगा, आप लोगों ने एफआईआर करी, हट गया। दिलों से कैसे निकालोगे नबी की मोहब्बत को? तो दिलों में बसते हैं सबके। अब होने लगी हैं असर की अज़ानें, करेंगे सब लोग नमाज की तैयारी, हम भी करेंगे, आप लोग भी करें। और अल्लाह की इबादतों को दिल से, सच्चे दिल से करो। कबूल करने वाला वो रब है, सबकी कबूल करता है वो। अल्लाह पाक से जो भी सच्चे दिल से मांगता है अल्लाह पाक उसकी हर चीज़ कबूल करता है। तो पढ़ लेते हैं अज़ान की दुआ, आप लोग भी पढ़ लें।
आ रही है खूबसूरत आवाज़ानों की आवाज़, खूबसूरत आवाज़ सबसे प्यारी, इस दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ ही अजान है। सूरज को बादलों ने कवर कर लिया है इतने प्यारे तरीके से ना कि वो इतना प्यारा लग रहा है, जो उसे बादलों ने उसे कवर किया है। इतना खूबसूरत व्यू बन रहा है उसका माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा। दिखाती हूँ मैं कितना खूबसूरत व्यू है ये आसमान का, कैप्चर कर लो सभी अपने मोबाइल का। है असर का टाइम, चिड़िया बोल रही है प्यारी, बड़ा प्यारा पक्षी है ये, पता नहीं कहाँ से आया है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, पक्षी जो मैंने कभी नहीं देखे ना, वो मैंने यहाँ आज़ादनगर में देखे। हर तरह का एक मतलब कभी ना कभी दिखाई दे ही जाता है, एक न्यू डिज़ाइन का, न्यू आवाज़ का पक्षी। तो मैंने यहाँ देखे हैं आज़ादनगर में। वो बैठा है ऊपर, बोल रहा है अपनी आवाज़ में, अल्लाह बस तू रहम कर। बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही है कि मैं अंदर की जगह बाहर ही चेयर ला कर बैठ गई, और इतनी अच्छे से, जैसे मैं गलत बैठी हूँ, मुझे बैक करके बैठना चाहिए क्योंकि हवा इधर से चल रही है, तो मेरी बैक को लग रही है चेयर सीधी करके। अब ठीक है, मैंने चेयर पलट ली और अब आ रही है मुझे बहुत प्यारी हवा। तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी यहीं पर ही हवा में, और फिर पढ़ूँगी नमाज़। हो सकता है नमाज़ भी यहीं पढ़ लूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा हो रहा है मौसम, हवा चल रही है बहुत प्यारी प्यारी ठंडी। अंदर चल रहा है कूलर, वहाँ लेटी हैं अम्मी और उज़्मा। वैसे मैं भी थोड़ी देर लेटने ही जा रही थी, फिर मैं सोचा बाहर आ गई, हवा देखकर मेरा मन हवा में पिघल गया, तो मैं आ गई बाहर और बैठ गई यहाँ पर चेयर लाकर। खाने के बाद भी मुझे इतनी तेज़ की भूख लग रही है, मतलब मेरा दिल बैठ रहा है कि ऐसे मन कर रहा है कुछ और खा लूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने काट लिया है अपने लिए एक अमरूद। कलर का, पिंक कलर पसंद होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे खाना भी पिंक कलर का ही मिले। तो मैं खा रही हूँ ये पिंक कलर का अमरूद, देख लो इतना मुझे फेवरेट पसंद है पिंक, तो मेरा अमरूद भी पिंक कलर का हो गया। तो राजा कह रहा है मुझे भी दो अमरूद, तो मैंने उसको भी दे दिया, एक दिया बस एक, बाकी मैं खाऊंगी। मुझे भूख लग रही है, खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब कि मेरी भूख बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? मुझे वज़न नहीं बढ़ाना है तो भूख ना बढ़े, प्लीज़ भूख से कहो ना बढ़े। और ये मैं खा लेती हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा दिल बैठ रहा है, और अभी मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ है मुझे खाना खाए हुए। पता नहीं मेरा खाना किस साइड चला गया है जो मुझे फिर से भूख लग रही है। चलते हैं जाके खाते हैं ये प्यारा सा पिंक कलर का अमरूद। पिंक कपड़े पहने मैंने, तो मैं पिंक ही कलर का मैं फल खा रही हूँ पिंक कलर का। पता नहीं उसमें देखा नीचे फ़ोन में क्या हो रहा है, किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है राजा, किसका फ़ोन है बताओ, लाओ सही करूँ। मैं इनका कर देती हूँ फ़ोन सही, इनका कुछ आ रहा है वो बंद नहीं हो रहा, देख लेती हूँ, कर देती हूँ फिर बंद। 1, 2, 3 and कर ली है मैंने शाम की तैयारी, हो चुकी हैं मगरिब की अज़ानें और नमाज भी, और अब मैं लग गई हूँ खाने के काम में। तो मैंने चढ़ा दी है दाल, इधर बन रही है चाय, और इधर बना दिया है अम्मी का दूध। तो अभी दूंगी अम्मी को, भी ज़रा गर्म है ये, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ये अम्मी को दे दूँगी। और इधर बन रही है मेरी मज़ेदार चाय, और इधर बन रहा है खाना। और अब मैं चलती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि चाय मैंने रख दी है थोड़ी कम उस पर सिम पे, तो अभी आ गई हूँ बाहर। बाहर चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हवा, अल्लाह ने अपनी हवा रहमत के तौर पे चला रखी है, अल्लाह की रहमत ही है ये भी। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में भाई, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश और बढ़िया सब। अभी आ गई थी बाजी की कॉल, तो मैं उनसे बात कर रही थी, और मेरे पास है ये प्यारे से मिनी मिकी, इधर नहीं इधर दिखाती हूँ। मेरे पास हैं ये क्यूट से मिनी और मिकी, ये मेरे फ़ोन के कवर पर हैं, इस वाले दूसरे वाले फ़ोन के कवर पे। ये प्यारे से दोनों तो क्यूट लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, क्यूट क्यूट मिनी एंड मिकी। पता नहीं क्यों मैं बड़ी लेज़ी वाली एनर्जी हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बड़ी लेज़ीपन, मतलब मेरा वीडियो करने का भी मन नहीं कर रहा, बस मैंने फिर भी स्टार्ट कर ही लिया। मैंने सोचा क्यों स्किप करूँ, एक दिन बना ही देती हूँ। और आज बहुत ही अजीब सी एनर्जी हो रही है मेरे अंदर, लेज़ी वाली, मतलब मन नहीं कर रहा कुछ भी करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस लेज़ीनेस को भगा रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं इसे अपने ऊपर हावी होने देना लेज़ीनेस को। तो अभी चलते हैं, चाय देख लेते हैं ज़रा चल कर अंदर। चाय तो भी पकेगी से और पकाऊंगी मैं, और मैं अम्मी को तो दूध देना भूल ही गई। so then we are all going to need
लोगों को क्या लगता है कि हमारे दिलों से ये एफआईआर करा के नबी की मोहब्बत कम कर देंगे? नहीं, ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन लोगों को, बेवकूफ़ों को नहीं पता कि ये चीज़ें करने से और ज़्यादा हम अपने दीन के करीब हो जाएंगे। और जिस नबी, देखो हमने प्यारे नबी को देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, इस वाली उम्मत ने नहीं देखा। हमसे पहले जो सहाबा थे या जो इंसान थे, जो उस टाइम के लोग थे, उन्होंने देखा है। तो वो उस टाइम नबी की, कहते हैं ना, खुशबू से पहचान लिया करते थे कि नबी पाक आ रहे हैं रास्ते में। तो सोचो, हमने तो देखा नहीं है, हम बिना देखे इतनी मोहब्बत करते हैं अपने प्यारे आका से। तो इन लोगों को क्या लगता है ये एफआईआर करा के कुछ लोगों को जेल में बंद कर देंगे? तो भाई, ना हमारे दिलों से दीन को, इस्लाम को मिटा सकते हैं, ना ही इस दुनिया से मिटा सकते हैं, क्योंकि ये तो कुरान शरीफ में सच्चा बयान है कि दुनिया में आखिर तक इस्लाम रहेगा। तो ये बेवकूफ़ लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को? मैं पता दोपहर से सोच रही हूँ, और सोच सोच के मुझे इन लोगों की बेवकूफ़ियों पे इतना हंसी आ रही है, इतना हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि क्या है ये। इनको कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो लेकर दीन इस्लाम को आ जाते हैं बस। कभी मस्जिदों को, कभी मस्जिद, कभी मदरसों को, और अब प्यारे आका के एक बोर्ड को इस तरीके से कह रहे हैं कि मतलब उसमें तो कुछ भी ऐसा था ही नहीं, कि कोई नारा नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो हम मुसलमानों की मोहब्बत है कि स्टिकर लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, वो तो हमारी मोहब्बत है, हमारा जेस्चर है, जो हम इस तरीके से अपने आका के लिए करते हैं। तो लोगों की मतलब सोच इतनी छोटी हो गई है, इतनी छोटी। सोच को बड़ा करो, अच्छी सोच को बड़ा करो, ना कि गंदी सोच को बड़ा करो। अच्छी सोच को बड़ा करो, गंदी सोच को तो ख़त्म ही कर दो। नात है बहुत प्यारी, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। देखो, मेरी लास्ट में बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन बेअक्लों को अकल दे, और दीन इस्लाम की लड़ाई झगड़ों पे लड़ने की जगह कामों पे ध्यान लगाओ, कामों पे, दुनिया मतलब हमारा देश कैसे तरक्की करे उस चीज़ पे ध्यान लगाओ, ना कि हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम करके देश आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो और बेचारा वैसे ही इतना पीछे जा चुका है। तो मतलब जो चीज़ करने की है वो करो। नौकरियां, लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने को काम नहीं है, पैसे नहीं है, वो चीज़ पे ध्यान लगाओ कि उसको कैसे करें, देश को कैसे आगे बढ़ाएं, ना कि हिंदू मुस्लिम करके देश आगे थोड़ी बढ़ेगा। यार हद है, मतलब क्या है लोगों को। मैं तो ये समझ में आता है, ये अंधभक्त आते कहाँ से हैं, ये इनके पास ये ऐसे घटिया आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, और इनको सपोर्ट कौन करता है, इनको सपोर्ट करता कौन है? अल्लाह भैया, क्या है ये दुनिया, पता नहीं। मुझे ऐसी आई जा रही है दोपहर से। जब से मैंने वो वीडियो देखी ना, उन आंटी ने जो बोला, भाई साहब, मैं तो उनकी फ़ैन हो गई। बहुत सही सही बात की है उन्होंने, कि हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। वो तो अल्लाह ताला के नबी हैं भाई। ये पूरी कायनात अल्लाह की है, ये पूरी दुनिया अल्लाह की है, इसको बनाने वाला वो बादशाह अल्लाह है। मतलब क्या है। चलो हम सब मिलकर एक बार नबी पाक के लिए दरूद शरीफ पढ़ते हैं और सवाब पहुँचाते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक इस दरूद शरीफ के सदक़े सबकी परेशानियों को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक बार सभी ज़रूर पढ़ना दरूद शरीफ, और सवाब पहुँचाना प्यारे आका को, और अपने लिए भी अल्लाह पाक से दिलों। 10 seconds later. चलाएगा कौन? दरू ना कर देख लेती हूँ अंदर क्या है। मच्छर उड़ रहे हैं मेरे आगे। हाँ, बन चुका है मेरा खाना, और अब मैं जा रही हूँ दाल को भंगार करने के लिए। मैंने बनाई है बिल्कुल प्लेन सादी दाल, कुछ ऐसा वो नहीं था। अगर कुछ स्पेशल तरीके से बनाती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, क्योंकि मैंने सिंपल दाल बनाई। मेरी दाल बन चुकी है, अब मैं लगाने जा रही हूँ इसमें भंगार, और हरी मिर्चें डालूँगी काट कर। ढक देती हूँ, खुली हुई है, मैंने खोल कर चेक करिए ना अभी। अब मुझे डालनी है रोटी, तो मैं डालूँगी रोटियाँ। अभी डाल दूँगी हाथों हाथ ही, 9 टाइम बज रहा है, अभी नहीं 9 बजे डालूँगी रोटी, खाने से 5 मिनट पहले। फिर गरम गरम ही अच्छी लगती है खानी, वरना बासी सी हो जाती है रखी रखी। अभी कीड़े आने लगे हैं फिर से, और मेरा जो दिमाग है ना वो कीड़ों की तरफ जा रहा है बार बार। आँखें उधर ही जा रही है बार बार घूम के।
तो फिर डाल लूँगी मैं रोटी और फिर पढ़ूँगी नमाज और फिर कर लेंगे हम रात को सोने की तैयारी। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले भंगार दे लेती हूँ, तो बात की बात है सोने की तैयारी, पहले भंगार कर लेते हैं दाल में। यहाँ कर दी हूँ मैं भंगार की तैयारी। तो मैंने डाल दिया है इसमें ज़ीरा और डालूँगी हींग, बस भंगार में और कुछ नहीं, ज़ीरा और हींग, ज़ीरे और हींग का दूँगी बस भंगार। कर दी है बंद क्योंकि ऑयल हो चुका है बहुत ज़्यादा तेज़, और बस हींग डाल दूँगी, ज़्यादा तेज़ करना नहीं है, तो बस हींग इसमें हो जाएगी ये। और अब कर दूँगी भंगार, करते हैं अब भंगार। तो ये हो चुका है दाल के अंदर अच्छा वाला प्लेन, ये बिल्कुल प्लेन दाल बनाई है मैंने, बस हल्के से नमक मिर्च डाल के और टमाटर डालें इसके अंदर और मिर्च और भंगार कर दिया, ये हो गई प्लेन दाल तैयार। बनती है मसाला दाल, जिसमें हम सारे मसाले डालते हैं, जैसे कि हम गोश्त बनाते हैं, गोश्त का मसाला होता है, वैसे ही हम सारा मसाला गोश्त की तरह बनाते हैं और फिर हम उसके अंदर डाल देते हैं दाल, तो वो होती है मसाला दाल और इसको कहते हैं प्लेन दाल। तो मैंने आज प्लेन दाल बना ली है। मसाला दाल अगर मैं बनाती तो फिर मैं बनाती उसके साथ चावल, और मैंने नहीं बनाने थे चावल, तो इसलिए मैंने आज Spicy. राजा बैठ चुका है पीछे मेरी चेयर पे, तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ अम्मी के पास, इतना वो चेयर पे बैठा है तो मैं अंदर बैठ जाऊँगी रूम में। तो फिर पीती हूँ बैठ के चाय, क्योंकि मेरी चाय भी बन गई है और चाय के साथ मेरा कुछ मन नहीं है खाने का, वैसे बिस्किट रखे हैं और उनका बिस्किट है। ये उतार दी मैंने चाय के ऊपर से परत, जो परत होती है ये उतार दी मैंने, ये चाय के ऊपर से उतार देना चाहिए, वरना कहते हैं मैं तो पीती नहीं हूँ। खैर, आज का ये दिन भी बीत चुका है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ज़माने की बातें सुनकर और देखकर दिन पूरा ऐसे ही निकल गया है। क्या चल रहा है दुनिया में, बस यही सब। और खाना शाना खाकर मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ सब काम से, खाना बनाकर खाकर नमाज़ पढ़ के हर चीज़ से अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने अभी पढ़ी है यहीं पर बाहर ईशा की नमाज़, और इतनी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, बहुत ही ठंडी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर ऊपर। तो मैं ऊपर ही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले नमाज से पहले अपना मोबाइल देख रही थी, और जिसमें मैंने देखा कि कुछ हिंदू लोग जो मतलब मुस्लिम नहीं है और नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो भी हमारे प्यारे आका के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखो मतलब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखो, कि वो गैर मुस्लिम के दिल में भी इतनी मोहब्बत है उनके लिए, कि वो भी मतलब ये कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई है जो इन्होंने किया है, कि मतलब बोर्ड लगा है, तो बोर्ड से क्या प्रॉब्लम है किसी को, जो उसके ऊपर FIR करके 15, 20, 25 लोगों को जो गिरफ़्तार किया है वो है गलत, क्योंकि वो एक्शन ही गलत है। ऐसे तो ये लोग अपने त्योहारों पर भी लगाते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन मुसलमानों ने अगर कर लिया तो वो चीज़ गलत हो गई। तो ये कानपुर की वो जगह है जहाँ पर 25 लोगों के खिलाफ सिर्फ एक बोर्ड लगाने पर FIR करवा दी गई थी, यानी कि आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR करवा दी गई, क्योंकि नफ़रती लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उनकी जीत हो जाएगी, लेकिन वो लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। लेकिन हर एक मुसलमान प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, और देख लो वही हुआ कि सभी लोग सड़कों पर निकल कर आ चुके हैं, अपने अपने जज्बे के साथ प्यारे नबी के लिए खड़े हैं। FIR दर्ज हो जा रहा है। तो एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद बोलना हमारे देश में अपराध है क्या? ये धर्मनिरपेक्ष देश है और हर कोई जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद मुसलमानों के उम्मती है। जिस तरह से जुलूस में जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है, उसी तरह से आई लव प्रॉफेट मोहम्मद बोलना कोई भी अपराध नहीं है। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफेट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया, मतलब एकदम खुला बोलेंगे। हाँ, कि जिसको केस करना है जाके। हिंदू भी समझदार है आज का, और मुसलमान भी समझदार है। वो आपस में नहीं लड़ते, ना वो उनके दिलों में नफरतें हैं एक दूसरे के लिए, वो आपस में सब भाई बहनों की तरह ही रहते हैं। लेकिन गलत कौन है? गलत यहाँ पर वो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा करते हैं, यानी कि गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। तो जितना हो सके गलत फहमियों से, गलत बातों से दूर रहो और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो, और सभी प्यार से रहो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। कहते हैं ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब तो सिखाता ही नहीं है कि आपस में बैर रखो। मज़हब कहता है कि प्यार से रहो, प्यार दो, प्यार लो। यह काफ़ी रात
मैं भी जा रही हूँ लेटने के लिए। तो मैं वीडियो को अब यहीं करती हूँ एंड। आपने व्लॉग पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, आगे शेयर करना है और ऐसे ही ईमानदारी के साथ कमेंट्स करते रहो, प्यारे प्यारे मुझे अच्छे कमेंट्स करते रहो। तो अब मैं चलती हूँ और आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे कल नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, नए दिन के साथ। तो तब तक अपना सब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।